चाहे पर्वत की चोटी पर चढ़ना हो या फिर सफलता के मुकाम को जीवन में प्राप्त करना हो, दोनों ही अवसरों को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए और समर्पण की भावना होनी चाहिए, और तब जाकर के हम सफलता के शिखर तक पहुंच पाते हैं। आज इन्हीं के जो कारक होते हैं वो शनिदेव हैं और उसी पर चर्चा करेंगे हम। 29 मार्च 2025 का वो दिन तो आप सब जान ही रहे होंगे कि शनिदेव का गोचर होने जा रहा है, लेकिन ये वीडियो आपको बताएगी कि कैसे हम इसी अढ़ैया के समय पर जो सिंह राशि को लगने जा रहा है, हम कैसे शून्य से शिखर तक की यात्रा को पूरा कर पाएंगे। आज ये वीडियो आपको वो प्रदर्शित कराने जा रहा है, क्योंकि हर एक अभिशाप एक दिन वरदान के रूप में परिणित जरूर होता है। अर्थात यही अभिशाप, अढ़ैया का अभिशाप हमारे लिए कैसे वरदान बनेगा, आज ये आपको परिणित करा रहे हैं। जिस स्थिति में भी आप आज हैं, इस आज के समय को नोट कर लीजिए। 2.5 साल का समय शनि का होगा, जहां पर आप अढ़ैया के प्रभाव में रहेंगे, अष्टम भाव पर शनिदेव रहेंगे, और कैसे ये आपके जीवन को बदलेगा, कैसे शिखर तक की यात्रा पर आप पहुंच पाएंगे, आज इस बात को जानने के लिए आप और हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। माना जाता है कि स्थान हानि करे जीवा कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति जहां होते हैं ना, उस स्थान की हानि करते हैं, और जहां देखते हैं, जहां उनकी दृष्टि है, उस स्थान की वृद्धि करते हैं। लेकिन शनिदेव के लिए जस्ट उल्टा कहा गया है कि जहां पर शनिदेव रहते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, और जहां इनकी दृष्टि होती है उस स्थान की हानि करते हैं। तो कहां हमको हानियां होनी है और कैसे उसको बैलेंस बना करके हम अपने मुकाम को प्राप्त करें, लक्ष्य को प्राप्त करें, आज उस बात पर चर्चा होने जा रही है। अष्टम भाव पर शनिदेव आ जाएंगे। अष्टम भाव हो गया हमारे जीवन के बदलाव का। अब स्थान वृद्धि करे शनि, अर्थात जो जीवन में बदलाव है वो तो होकर रहेगा, इसमें दो मत की राय नहीं है। लेकिन यही स्थान हमारे रुकावट का भी स्थान होता है। अनावश्यक सा हम बाधा रुकावट भी देख सकते हैं, लेकिन कैसे हम इसको अच्छा बनाएं, आज चर्चा उस बात पर हो रही है। शनि की दृष्टि को पकड़िए, 3 दृष्टि होती हैं, और यही हमारे इस 2.5 साल में हमारे जीवन के 3 पड़ाव होंगे। क्रॉस करके उसको आप आगे बढ़ेंगे, मुकाम को हासिल करेंगे। सबसे पहली जो दृष्टि होगी वो पड़ रही है सीधे कैरियर भाव पर। शनि स्वयं कर्म के कारक हो गए और उनकी दृष्टि कैरियर भाव पर पड़ रही है। इससे अच्छा संकेत नहीं हो सकता। इसका मतलब आप कैरियर में अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। आपका कर्म क्षेत्र जो आज है उससे कई गुना बदल चुका होगा, वृद्धि के रूप में आप प्राप्त कर लेंगे। अष्टम भाव हमारे बदलाव का है, दसम भाव हमारे कैरियर में है, अर्थात कैरियर कोई बदलाव चाहते हैं तो इससे बड़ा कोई, इसी अढ़ैया के दरमियान इससे बड़ा कोई अवसर निकल के सामने नहीं आएगा। लेकिन कहा जाता है कि शनिदेव जिस स्थान को देखते हैं उस स्थान को विलंब करते हैं, डिले करते हैं। तो अर्थात डिले कहां होगा? कैरियर में उन्नति को लेकर के डिले होगा। कैसे इसे हम नियंत्रित करेंगे? देखिए, शनि को आपको दसम भाव के विलंब के प्रभाव को आपको देना है। इससे पहले कि शनिदेव हमको कोई परेशानी दे हमारे कैरियर में उन्नति को लेकर के, तो हमें यह करना है कि दसम भाव हमारे कर्म क्षेत्र का है। अपने कर्म से प्रेम करना प्रारंभ कर दीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम से आप प्रेम करना प्रारंभ कर दीजिए, उस काम में संलग्नता प्रारंभ कर दीजिए। हम एक कंफर्ट जोन पर रहते हैं, सोचते हैं अपना काम तो चल रहा है, हमें क्या चिंता है। नहीं, आपको वो कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, तब जाकर के आप सफलता के उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे लोग काम करते हैं, और वो कार्य हमको करना होगा, और रिजल्ट आपको कई गुना प्रदान करना शनि का दायित्व है, क्योंकि अगले 2.5 साल तक शनि आपके कैरियर के भाव को देखेंगे। इसलिए मुकाम तक यदि पहुंचना चाहते हैं तो वो कंफर्ट जोन को छोड़ करके, वो हम आरामदेह जिंदगी को छोड़ करके आज हमको कर्मवान बनना है। ये सबसे पहला पड़ाव होगा जिसको हमको अपने कर्मवान बन के, अपने काम से प्रेम करके उसको क्रॉस करते हैं, और वहीं पर हम उस मुकाम को हासिल करते हैं जहां शिखर तक की यात्रा को हम कंप्लीट करते हैं। शनि की जो दूसरी दृष्टि है वो दूसरे पड़ाव के रूप में प्राप्त होगा, और यह दृष्टि है धन भाव। माना जाता है कि धन भाव पर शनि कर्म है, धन भाव पर दृष्टि है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन आपकी बढ़ेगी, पारिवारिक खुशियां आपकी बढ़ेंगी। लेकिन शनि डिले भी तो करते हैं, तो जो धन आगमन होना है, जो धन की प्राप्ति होना है, उसमें विलंब भी तो हो सकता है।
क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस बात को मत भूलिएगा। तो हमको उसके जो जो नेगेटिव पार्ट है उसको भी जान लें, यदि समझ लें और कैसे बैलेंस कर लें, तो यही हमको सफलता तक पहुंचा पाएगा ना। दूसरा घर होता है हमारे स्पीच का, हमारी वाणी का। तो इसलिए अपने वाणी से भूल करके भी अपने कैरियर के लिए कोई गलत शब्द मत बोलिएगा कि नहीं मेरा कैरियर खराब ही है, कुछ मेरे कैरियर में होना नहीं है। निवेदन है मेरा आपसे कि शनि की दृष्टि पड़े द्वितीय भाव में, अर्थात सबसे ज्यादा जो प्रभावी होगा आपकी वाणी होगी। द्वितीय भाव हमारी वाणी होती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने कर्म क्षेत्र या जो कुछ भी आप अपने फैमिली के लिए, अपने पैसे के लिए चाहते हैं, उसके अपने बार बार अपने वाणी में उसे दोहराना प्रारंभ कीजिए, अकेले दोहराना प्रारंभ कीजिए। ये कर्म है ना हमारा, सेकंड हाउस हमारी वाणी हो गई, शनि हमारा कर्म है, अर्थात हम कर्म कर रहे हैं। इस समय पर अपने परिवार, अपने जो कौटुंबिक जन हैं, उनसे मतभेद मत कीजिएगा। दूसरा घर हमारी वाणी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल हुए। अर्थात ये मेरा ऐसा समय होगा जहां मुझे ऐसी वाणी बोलने की आवश्यकता है जिससे मैं दूसरों को खुश कर पाऊं। कारण इसका यह है क्योंकि आप तो सिंह राशि के भाई बहन हो गए, आपके अंदर वो स्पष्टवादिता सबसे ज्यादा होता है। आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या समझ रहा है, आप वो स्पष्ट वक्ता के रूप में जब आप बोल देते हैं, सामने वाले को वो चुभ सकता है। हमको इसी को नियंत्रित करना है, क्योंकि जिंदगी हमारी है, हमको शिखर तक की यात्रा को कंप्लीट करना है। तीसरा पड़ाव होगा शनि के पास, जो इनकी तीसरी दृष्टि है, वो तीसरे पड़ाव के रूप में हमको क्रॉस करना होगा, और वो है सीधे हमारे पंचम भाव। पांचवें भाव पर शनि की दृष्टि आ रही है। अब ये स्थान हो गया हमारे संतान का, हमारे बच्चों का। इस समय पर संतान के कैरियर के लिए अच्छा हो गया। आप यदि स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपके एजुकेशन के लिए अच्छा हो गया, आप शिक्षा से जुड़ पाते हैं, शेयर मार्केट में आप काम कर पाते हैं। लेकिन शनि डिले के कारक होते हैं, तो कहीं विलंब ना आए, आप कोई डिसीजन आपने लिया, कोई विलंब ना आए, कोई परेशानियां ना आए, इसके लिए आपको पंचम भाव से स्वतः आप जुड़ जाइए। आप ऐसा जानिए, आपके कक्ष, जिस कक्ष में आप अभी हैं या जहां पर भी आप खड़े हैं, आपके आसपास जो वातावरण है, वो शनि को आपको देना है। तो कोई भी चीज उठा करके आपकी तरफ फेंकेगा ना भाई, उसको तो पंचम भाव के रिजल्ट देना है। वो नेगेटिव हो सकता है और साथ ही साथ विलंब कारक हो सकता है। तो जो हमको यदि वहां से पॉजिटिव रिजल्ट लेना है, तो हम स्वयं ही वहां जुड़ जाए। शनिदेव कहेंगे अरे वाह, इसने तो पंचम भाव से ये स्वयं जुड़ गए, मुझे नेगेटिव परिणाम नहीं देना है। और पंचम भाव होता है मेरे एजुकेशन का, मेरे पुस्तकों का, मेरे कॉपियों का। इसलिए अपना एक नियम बनाइए। हम YouTube में देख रहे हैं, हम बार बार अपने किसी नॉलेज को लेना है, हम मोबाइल का सहारा ले रहे हैं, लैपटॉप का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इस समय पर आप एजुकेशन लीजिए, भले वो ऑनलाइन एजुकेशन हो, और उस एजुकेशन के माध्यम से आपने पंचम भाव को मजबूत कर लिया है, वहां के शुभ परिणाम को ले लिया है। और साथ ही साथ पुस्तक पढ़ने का अभ्यास बनाइए, ये आपके कामनाओं को सिद्ध करेगा, आपके डिसीजन में आपका हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। सबसे बड़ा मित्र हमारा पुस्तक होता है, और इस समय पर कोई भी अपने नॉलेज के, अपने स्किल को बढ़ाने के लिए कोई भी आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है, उस ज्ञान से जुड़ना ही शनि का ये अढ़ैया आपको मुक्त करेगा और आपको सफलता के उस मुकाम तक पहुंचा करके रहेगा। क्योंकि हर एक अभिशाप एक दिन वरदान के रूप में परिणित जरूर होती है, और इस प्रकार हम अपने जीवन में सफलता के उस मुकाम को प्राप्त कर पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शनिदेव, जय श्री राम।